जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हासिल। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। मुझसे मेरी तन्हाई के सिलसिले ना पूछ, लोग कैसे जी रहे हैं मुझे वही हैरान करता है। पाकीज़ा के जिस्म में एक रूह थी जो हर पल अपनी ज़िंदगी से हार रही थी। कहते हैं जो लोग दर्द में मुस्कुराते हैं उनके आंसू सबसे गहरे होते हैं। मैं हूँ मीना, पर मेरी कहानी कभी किसी ने पूरी नहीं समझी। क्या आप जानते हैं, कुछ चेहरे होते हैं जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन उनके पीछे एक टूटा हुआ दिल होता है। कुछ आंखें होती हैं जो कैमरे के सामने चमकती है मगर उनके पीछे रातों की तन्हाई छुपी होती है। और कुछ नाम होते हैं जो अमर हो जाते हैं, दर्द की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था मीना कुमारी। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम था मेजबीन बानू। उनके पिता अली बख्श एक संघर्षित संगीतकार थे और माँ एक थिएटर आर्टिस्ट। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि जब मेहज़बीन का जन्म हुआ तो अस्पताल से निकलते ही उनके पिता उन्हें एक यतीम खाने में छोड़ आए थे, क्योंकि उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन कुछ ही घंटों में दिल बदल गया और वो उन्हें वापस ले आए। शायद खुदा को भी इसी बच्ची से कुछ बड़ा काम लेना था। बहुत छोटी सी उम्र में मेहज़बीन ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो सिर्फ 4 साल की थी जब उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मासूमियत और अदाकारी ने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। मीना कुमारी ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उनके अंदर एक शायरा भी थी, एक ऐसी आत्मा जो हर रोज़ टूटती थी, हर रोज़ जीती थी। पर्दे पर उनका किरदार जितना हंसता, असल ज़िंदगी में वो उतनी ही गहराई में डूबी रहती। और फिर उनकी ज़िंदगी में आए कमाल अमरोही, एक नामचीन लेखक निर्देशक। दायरा फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। 1952 में दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता बहुत जल्द एक बंद दरवाज़ा बन गया। कहते हैं कि कमाल अमरोही बहुत सख्त किस्म के इंसान थे। उन्होंने मीना पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई। शूटिंग पर कौन जाएगा, मेकअप मैन कौन होगा, किससे मिलेगी, क्या पहनेंगी, सब कुछ तय था। वो मीना कुमारी को अपनी मिल्कियत समझने लगे। मीना तिल तिल कर जीने लगी। कमाल अमरोही की उपेक्षा और शादी के बंधन में घुटती मीना ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनका दर्द, उनकी तन्हाई अब हर रात एक जाम में ढलने लगी। उन्होंने अपने दर्द को शायरी में ढाला, अपने ख्यालों में कागज़ों पर उतारा। उनकी एक मशहूर लाइन थी, मैं अपनी नज़मों में खुद से बातें करती हूँ। इसी दौर में उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया, धर्मेंद्र। फिल्म फूल और पत्थर के दौरान दोनों करीब आए। मीना ने धर्मेंद्र को फिल्मों में लॉन्च करने में मदद की। उन्होंने एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, स्टाइल सब सिखाया। उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल कर धर्मेंद्र को अच्छे प्रोजेक्ट्स दिलवाए। कहते हैं धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में पहचान दिलाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जैसे जैसे धर्मेंद्र की शोहरत बढ़ी, वो मीना से दूर होते गए। मीना एक बार फिर टूटी। ये दूसरी बार था जब उन्होंने किसी से दिल लगाया और बदले में सिर्फ तन्हाई पाई। धीरे धीरे मीना का स्वास्थ्य गिरने लगा। शराब की लत ने उनके लीवर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन उनके लिए जीने का मकसद ही अब खत्म हो गया था।
इसी बीच उनकी अधूरी फिल्म पाकीज़ा का काम फिर शुरू हुआ। कमाल अमरोही और मीना के बीच बातचीत बंद थी, लेकिन दोनों ने सिर्फ फिल्म के लिए एक दूसरे से संपर्क रखा। मीना ने जैसे तैसे फिल्म पूरी की। जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो वो सुपर हिट रही, लेकिन मीना इस सफलता को ज़्यादा दिन तक देख नहीं सकी। फिल्म रिलीज के 3 हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को रात 12 बजे मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें मुंबई के सेट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके आखिरी शब्द थे, आई हैव नो रिग्रेट्स। मीना कुमारी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक ऐसी आत्मा थी जो हर पल टूटती रही, लेकिन फिर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जीती रही। वो एक शायरा थी जिनकी पंक्तियों में खुद उनका दर्द बहता था। उनकी एक शेर आज भी लोगों के दिल में गूंजती है, बस एक तन्हाई का सबब चाहिए, मैं फिर से जीना चाहती हूँ कभी। मीना कुमारी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनका दर्द, उनकी फिल्में और उनकी शायरी उन्हें अमर बना गई है। वो आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जिसने कभी सच्चा दर्द महसूस किया हो। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी के ज़िंदगी की कुछ ऐसी बात जो शायद आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।